अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है एक्सरसाइज 4.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको हमने फैक्टराइज करना है। अब इसका तरीक़ेकार क्या है, जो लास्ट लेक्चर में हमने और पिछले एक्सरसाइज में किया था उसमें क्या तरीक़ेकार था, उसके हमने पेयर बनाए थे। अगर कोई दो टर्म थी तो सबसे पहले हमने उसमें से कॉमन चेक किया था। उसके बाद अब यहाँ पर जो है ये वाला तरीक़ाकार थोड़ा सा चेंज है, इसमें हम वो वाला मेथड नहीं यूज़ कर सकते। जब भी कहीं भी लिखा हुआ हो फैक्टराइजेशन फैक्टराइज करें, सबसे पहले आपने ये देखना है, सबसे पहले कॉमन चेक कर लेना है कॉमन क्या आता है। उसके बाद जो है फिर आपने ये देखना है कि आपका जो है उसके पेयर वगैरह कोई बनते हैं तो फिर वो बनाने हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में इस किस्म का वो जो है पेयर भी ना बने, कॉमन भी ना आए, तो फिर उसका क्या मेथड होता है, अब ये चीज़ देखें। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन है 4x⁴ प्लस 81 y की पावर 4। तो अब यहाँ पे देखें, क्योंकि दो टर्म हैं, अब इन दो टर्म में से कोई भी टर्म कॉमन भी नहीं आ रही, तो सबसे पहले जो है फिर हम क्या करेंगे, इसका चेक कर ले होल का स्क्वायर बनता है या नहीं बनता। ये 4 है, 2 बन जाएगा, x⁴ है तो ये क्या बन जाएगा, x² का स्क्वायर प्लस ये है 81 y⁴। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 81 किसका होता है, 9 का, तो ये बन जाएगा 9y² का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या होगा तरीक़ेकार इसका कि यहाँ पर जो है हम वैसे लिख दें 2x² का स्क्वायर प्लस 9y² का स्क्वायर। अब इसके साथ जो है होल का स्क्वायर बनाने के लिए इसके साथ प्लस का 2ab होना चाहिए या फिर माइनस का 2ab होना चाहिए। वो यहाँ पर जो है वो है ही नहीं। फॉर एग्जांपल जो है अब यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो इसके साथ प्लस का 2ab होगा तो ये बन जाएगा a प्लस b होल का स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे ऐसे हो a का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, आगे हो माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा a माइनस b होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर सिर्फ दो टर्म है, यानी ये वाली है और ये तो है ही नहीं। जब यहाँ पर जो है होल का स्क्वायर बनाने के लिए प्लस का 2ab नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, अब देखो हम अपनी तरफ से प्लस का 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 2x² और इनटू में सेकंड टर्म क्या है 9y²। अब इसको हमने जब अपनी तरफ से जब ये लिखा है तो हम अपनी तरफ से हम उसको ऐड करेंगे तो फिर हम उसी को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये नहीं करना कि हम यहाँ पे लिख दें, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में था ही नहीं। तो यहाँ पे हमने कुछ ऐसा काम करना है जैसे क्वेश्चन में हमारा फर्क ना आए, क्वेश्चन हमारा सेम रहे। ये हमने प्लस का 2ab अपनी तरफ से लिखा है और फिर ये जो है हम क्या कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा 2x² और यहाँ पे आ जाएगा 9y²। मतलब इसी को हमने ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ये नहीं करना कि अपनी तरफ से कोई लिख दें, अपनी तरफ से कोई नहीं लिखना कि प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म और फिर ये सेकंड टर्म वही होनी चाहिए। अब इसी को हमने ऐड भी किया, इसी को हमने सब्ट्रैक्ट भी किया। अब यहाँ पे देख लें, जब ये चीज़ बन गई है a² प्लस b² प्लस 2ab, ये किसका अब होल का स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि प्लस 2ab है तो ये बन जाता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म कौन सी है, फर्स्ट टर्म है 2x², फिर प्लस सेकंड टर्म कौन सी है 9y²। अब ये बन जाएगा होल का स्क्वायर। अब ये तो उसी फार्मूले के अंदर आ गया। अब यहाँ पे क्या आ गया माइनस, अब 2 2 4 4 9 36, साथ क्या है x² और फिर y²। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस 9y² होल का स्क्वायर माइनस ये किसका होल का स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है 6xy होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है यहाँ क्या करना है, हमने फार्मूला लगाना है, कौन सा, वो होता है a² माइनस b² का फार्मूला। जब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो माइनस हो दरमियान में सेकंड का स्क्वायर हो तो वो फार्मूला क्या होता है, उसको हम वन टाइम प्लस करके लिख देते हैं और वन टाइम माइनस करके लिख देते हैं। तो ये भी उसी तरह जो है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x² प्लस 9y², जो फर्स्ट टर्म है वो
फिर प्लस आगे सेकेंड टर्म 6xy, वन टाइम हमने प्लस करके लिखा, अब इसी को हमने माइनस करके भी लिखना है, 2x स्क्वायर 9y स्क्वायर फिर माइनस 6xy। ये अब यहाँ पर क्या कर दिया, जिस तरह ये था a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हमने वन टाइम प्लस और वन टाइम माइनस में लिखा, तो ये भी किसी तरह होल का स्क्वायर था माइनस ये भी उसका स्क्वायर था, तो फर्स्ट टर्म को हमने नहीं छेड़ा, वैसे का वैसे लिखा, फिर प्लस लगा के सेकंड टर्म को लिखा, फिर फर्स्ट को एज इट इज लिख के फिर माइनस लगा के फिर सेकंड टर्म को लिखेंगे। ये हमारा जो है क्या होगा, आंसर होगा। तो इसी तरह जो है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें देखिए, इसमें भी उसी तरह करेंगे, a की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4। अब देखो ये किसका होल का स्क्वायर बनता है, a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, और ये किसका बनता है 8b स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसके साथ क्या होना चाहिए, फिर उसी मेथड से प्लस का 2a भी होना चाहिए, और वो है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है a स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर ना होता अकेला a लिखते हम, a स्क्वायर, सेकंड टर्म क्या है 8b स्क्वायर, फिर इसी को हमने क्योंकि ऐड किया है तो इसी को सब्ट्रैक्ट भी कर दो, 2 इंटू ये क्या बन जाएगा फिर a स्क्वायर और फिर 8b स्क्वायर। अब ये किसका होल का स्क्वायर बन जाएगा सारा, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर होल का स्क्वायर, फिर आगे माइनस 2 8 जार 16 a स्क्वायर और b स्क्वायर इक्वल टू, अब ये बन गया a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, ये बन जाएगा 4ab होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फर्स्ट मतलब ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, फिर हम क्या करेंगे इसको लिख देंगे फर्स्ट टर्म को एज इट इज, फिर प्लस 4ab, उसके बाद फिर a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइनस 4ab, ये हमारा होगा आंसर। तो इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। अब यहाँ पे देखना है इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, यहाँ पर क्या था 2 टर्म थी और यहाँ पर कितनी है 3 टर्म्स है। अब इन तीनों में से कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा, तो सबसे पहले इसका मेथड क्या होता है, अब इसको देखो, सबसे पहले आपने लिख देना है x की पावर 4 प्लस 16 और इसको एंड पे लिख दो 4x स्क्वायर। अब इसको होल का स्क्वायर बनाओ, क्या बनता है x स्क्वायर का स्क्वायर, और 16 किसका होता है 4 का स्क्वायर। फिर अब इसको आप देखें भी नहीं, यूं समझे ये है ही नहीं। अब इस 2 टर्म्स को इसी मेथड से आगे सॉल्व करो, तो ये क्या बन जाएगा प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, सेकेंड क्या है 4, फिर इसी को माइनस भी करो क्योंकि हमने ऐड भी करना है अपनी तरफ से और सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 4। अब ये जो टर्म हमने छोड़ी थी वो कौन सी टर्म थी, ये वाली, इसको एंड पे लिख दो साथ ही 4x स्क्वायर। अब फिर इक्वल टू, अब ये देखो ये होल का स्क्वायर अब किसका बन जाएगा, यहाँ तक ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि सेकंड टर्म 4 है 4 और होल का स्क्वायर बन जाएगा, और आगे क्योंकि प्लस 2ab साथ आ रहा है, और यहाँ पर क्या है आगे माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर में से प्लस का 4x स्क्वायर, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस ये किसका होल का स्क्वायर बन जाता है 2x होल का स्क्वायर। अब ये भी स्क्वायर बन गया, ये भी बन गया, दरमियान में क्या आ गया माइनस, फिर हम 1 टाइम प्लस करके लिख देंगे और 1 टाइम माइनस करके, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 2x, फिर एक्स स्क्वायर प्लस का 4 फिर माइनस का 2x। ये साइन इसका चेंज नहीं करना,
फर्स्ट टर्म को वैसे लिखना है, उसके बाद माइनस, फिर आगे सेकंड टर्म होगी। तो ये होगा हमारा आंसर जी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 है x की पावर 4 14x स्क्वायर प्लस 1। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है। अब इसको कैसे करेंगे, दोबारा फिर वही मेथड, क्योंकि 3 टर्म है, 3 टर्म के लिए आपको बताया है फर्स्ट और लास्ट वाले का स्क्वायर बना के सेकंड को जो है बाद में लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 4 प्लस का 1 माइनस 14x स्क्वायर इक्वल टू x की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको जो है ना देखें, इन दो को देखें, इन दो के लिए फार्मूला सेट कर लें। ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म फिर इंटू सेकंड माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड। अब यहाँ पर जो बाकी रकम लास्ट में बची हुई थी, अब आपने उसको वही लिख देना है। तो ये क्या बन जाएगा 14x स्क्वायर फिर इक्वल टू, अब ये किसका होल का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ तक ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस, इसको इसके साथ लिख दो 2x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ये 14x स्क्वायर। फिर ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 14x स्क्वायर तो माइनस 16x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस, अब इसको क्या किसका स्क्वायर बना सकते हैं, 4x का स्क्वायर। अब इसी को हम क्या कर देंगे, 1 टाइम प्लस करके लिख देंगे और 1 टाइम माइनस करके लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा फिर x स्क्वायर प्लस 1 फर्स्ट टर्म एज इट इज, फिर आगे प्लस, फिर सेकंड टर्म 4x, फिर फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म 4x। ये हमारा आंसर था। तो नेक्स्ट है x की पावर 4 30x स्क्वायर y स्क्वायर 9y की पावर 4 इक्वल टू, अब इसको एंड पे लिख दें, इन दो टर्म को इकट्ठे लिखें, x की पावर 4 9 y की पावर 4 माइनस 30x स्क्वायर y स्क्वायर फिर इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये किसका 1 के स्क्वायर, x स्क्वायर का स्क्वायर, x स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ पर 3y स्क्वायर का स्क्वायर। अब आगे तो इसको हम लिख सकते हैं 30x स्क्वायर y स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पर दो टर्म का स्क्वायर बनाए, हम इसके साथ फिर वही इसी तरह प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म फिर इंटू सेकेंड टर्म, फिर इसी को माइनस भी करो 2 इंटू फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। अब फिर लास्ट वाली जो टर्म थी उसको वैसे का वैसे लिख दो जैसे है, वो क्या थी 30x स्क्वायर y स्क्वायर। इसके बाद इक्वल टू, अब ये किसका होल का स्क्वायर बन के यहाँ तक x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस 2 3 6 6x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 30x स्क्वायर y स्क्वायर। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये कितना बन जाएगा फिर x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस 6 और ये माइनस 30 माइनस 36 x स्क्वायर y स्क्वायर फिर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का स्क्वायर, ये बन जाएगा 6xy होल का स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस लिख देंगे। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6xy फिर इंटू x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस का 6xy। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट x की पावर 4 7x स्क्वायर
वाई स्क्वायर वाई की पावर 4। अब इसको बनाते हैं, एक्स की पावर 4 है तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, लास्ट वाले का स्क्वायर बनाना है, इसको हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना, प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब ये बन गया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म, फिर -2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, मतलब अपनी तरफ से हम ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब ये बन जाएगा होल का स्क्वायर क्योंकि प्लस 2ab फार्मूले में आ जाएगा, -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस का 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर -3xy होल स्क्वायर इक्वल टू, अब वन टाइम प्लस करके लिख देंगे, वन टाइम माइनस करके लिख देंगे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy।